नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पश्चिम बंगाल में अचानक ममता बनर्जी भारी टेंशन में दिखाई दे रही हैं। अचानक पार्टी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कोर कमेटी मीटिंग्स कर रही है। ब्लॉक लेवल पर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। जीत को लेकर हमेशा विश्वास से भरी हुई ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी को लेकर चिंता में डूबी नजर आ रही हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और बंगाल की सियासत के बड़े खिलाड़ी अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और इस मुलाकात ने टीएमसी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह मुलाकात कोई संयोग नहीं लग रही और सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी सीट हारने के बाद पार्टी हाईकमान ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी। ऊपर से ममता बनर्जी से उनकी पुरानी दुश्मनी जग जाहिर है। अधीर रंजन हमेशा टीएमसी पर हमलावर रहे हैं और अब जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और क्या पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा खेला होने वाला है, और वो भी ममता बनर्जी के साथ। कांग्रेस नेता ने खुद मुलाकात के बाद ये कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहे हमलों का मुद्दा प्रमुखता के साथ हालांकि उठाया है। मतुआ समुदाय की चिंताएं भी जताई हैं, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषक ये बात कह रहे हैं कि ये मुलाकात सिर्फ मुद्दों तक सीमित नहीं थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी खुद के लिए एक मजबूत चेहरा तलाश रही है। खासकर आप सोचिए मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है और यहां बीजेपी काफी कमजोर भी दिखाई देती है, लेकिन अधीर रंजन का ग्रास रूट लेवल पर मजबूत आधार है। आप सोचिए अगर अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में आते हैं तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका होगा। उनकी पार्टी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो पहले से ही बीजेपी में जा चुके हैं और अब अगर कांग्रेस का यह भरोसेमंद सिपाही भी बीजेपी के करीब आता दिखाई दे तो टीएमसी का बेचैन होना बिल्कुल बनता है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में हैं। टीएमसी सरकार पर घुसपैठियों और करप्शन के आरोप लगा रहे हैं और वहीं अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना, पत्र लिखना, उनसे बातचीत करना ममता कैंप में अब खुसुर फुसुर शुरू हो गई कि क्या अधीर रंजन चौधरी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। क्या 2026 में टीएमसी को एक बड़ा नुकसान होगा। ममता बनर्जी जो हमेशा कहती आई है कि खेला होबे, अब ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ ये एक बड़ा खेला होने वाला है। राजनीतिक जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि अधीर रंजन का कांग्रेस में जो भविष्य है वो अनिश्चित है। वो 68 साल के हैं और टीएमसी से लड़ना भी अब उनके लिए मुश्किल हो चुका है। बीजेपी में आकर वो राज्यसभा या कोई बड़ी भूमिका आसानी से पा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि बीजेपी से पहले ही अधीर रंजन चौधरी संपर्क में रहते आए हैं और सोचिए अगर ये सच हुआ तो बंगाल की सियासत में नया ट्विस्ट आएगा। टीएमसी के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता का जाना मतलब वोट बैंक में सेंध। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी में वो नहीं जाएंगे, ये अफवाह है, लेकिन समय बताएगा क्योंकि राजनीति में प्रयोग और संयोग होते रहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।